देखिए क्वेश्चन, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अपने पास में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, जो अपने पास में कितना दे रखा है 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 अटे 48, यानी 8 बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 एकम 6, कितनी बार चला जाएगा 841 बार चला जाएगा। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इससे हमारे घन की भुजा पता चल जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 841 का रूट किसका होता है, हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है, तो हमारे पास में साइड कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए, अपने को इस घन का आयतन चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब करना। 29 का क्यूब क्या होता है, तो 29 का क्यूब तो हमें याद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसमें 2 3 7 8 आपस में बदल जाते हैं, बाकी दूसरे कोई भी नहीं बदलते। 0 से लेकर के 9 तक अगर है तो उनका क्यूब करने पर भी जो इसके इकाई का अंक है वही उसके क्यूब में भी इकाई का अंक होगा। अगर इकाई का अंक 9 है तो इकाई का अंक यहाँ भी कितना होगा, क्यूब में क्यूब करने पर 9 होगा। केवल 2 3 7 8 में इंटरचेंज हो जाता है। 2 है तो 8 हो जाता है, 8 है तो 2 हो जाता है, 3 है तो 7 हो जाता है, 7 है तो 3 हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो 9 का क्यूब करेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा, बाकी आगे कोई संख्या आ जाएगी लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा 9। अब देखिए इसमें इकाई का अंक किस में 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं आ रहा, इसमें भी 9 नहीं आ रहा, इसमें भी 9 नहीं आ रहा। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 9, तो जिसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है वो अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन 12,167 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्यूब देर का अपने पास में 12,167 देर का है। हमको पता है कि 2 3 7 8 जो है चेंज हो जाता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसमें देखिए हमने पास में कितना देर का है 7 देर का है, तो 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3। इसका स्क्वायर रूट निकाल क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। और 12 से छोटा पूर्ण क्यूब कौन सा होता है 8 किसका क्यूब होता है 2, तो ये किसका क्यूब है, ये हमारे पास में 23 का क्यूब दे रखा है। तो हमारे पास में साइड मिल गई 23। अपने को क्या चाहिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। ये आपको क्यूब याद होगा, और क्यूब याद भी नहीं है तो आप 3 का स्क्वायर तो जानते हैं कितना होता है 9। इकाई का अंक 9 और 6, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 54, यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। इकाई का अंक देखिए एक इसमें 4 आ रहा है, एक इसमें 4 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को 552 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल की 1 लग जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और 1 31 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या कितना आना चाहिए 3120 से तो क्या आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए। और हमारे पास में टोटल कितना आना चाहिए वो देखिए आप। तो अपने पास में अगर टोटल इसको मैं अगर पूरे से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9 9 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54, 3120 और 54 कितना हो जाता है 3174। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी इकाई का अंक ढूंढना है। ठीक है, इकाई का अंक से अगर अपने क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आप क्या करना है, आगे से 2 संख्या ले लेना, इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में अपने को आंसर नहीं आ रहा तो इसको आप 6 से और मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो अपने पास में जो भी एग्जैक्ट आंसर होगा वो अपने को मिल जाएगा। तो ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, अपने पास में एक सीधा जो कॉन्सेप्ट है, मेथड है, उस हिसाब से अपने को करना है। इस तरीके से करेंगे तो अपना आंसर बहुत ही कम समय में निकल सकता है। देखिए क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर किनारे के 3 ठोस लोहे के घन एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाए जाते हैं। पिघली सामग्री का 62 सेंटीमीटर क्यूब अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। नवगठित घन की पूरी सतह का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखे हैं, तीन छोटे छोटे गन दे रखे हैं, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि हमारे पास में गन का आयतन क्या होता है a क्यूब। तो हमारे पास में तीन गन दे रखे, जिन तीनों की साइड अपने को दे रखी है, तो इन तीनों का आयतन क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 और 4 9, 9 और 6 15 हो जाएगा, हासिल की 1 लग जाएगी, 7 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, हासिल की ये लग जाएगी 405 हो जाएगी। इसमें से कितना भाग खराब हो जाता है 62, ये तो 62 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा और ये बच जाएगा 3, 343 अपने पास में क्या हो जाएगा टोटल आयतन आ जाएगा। अगर 343 आयतन है यानी a क्यूब है तो अपने पास में साइड मिल जाएगी, एक इसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 अपने पास में क्या मिल जाएगी साइड मिल जाएगी। अपने को यह याद करना है इसका नवगठित घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी दे रही है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इकाई का अंक को गुणा करके देख लेते हैं, 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 6 54, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। इकाई का अंक 4 किस किस में आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना है। देखिए क्वेश्चन, 3 4 और 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले तीन छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। छोटे घन और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे को क्या ज्ञात करना होगा, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपके दिमाग में होना चाहिए 3 4 और 5, ये ऐसे छोटे छोटे घन जब बनते हैं, ये तीनों घनों को जब पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन की भुजा हमेशा कितनी होगी 6 होगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 3 4 5 भुजा वाले घन बन रहे, छोटे छोटे तीनों घनों को पिघलाया और एक बड़ा घन बना दिया, तो उसकी भुजा कितनी होगी हमेशा 6 होगी। 3 4 5 और तीनों से बना हुआ उसकी भुजा कितनी होगी 6 होगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अपने को कहता है छोटे घन और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अपने पास में तीनों साइड दे रखी है, तो इन तीनों का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जोड़ करके, फिर क्या कर देंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो अपने पास में दोनों का क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, और रेशियो में इसका भी क्या होगा 6a स्क्वायर, या साइड दूसरी है तो b मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 से तो 6 कट जाता है, इसका मतलब क्या है केवल अपने को साइड का स्क्वायर करना है। क्या करना है, केवल साइड का स्क्वायर करना है, क्योंकि 6 इस तरफ भी आएगा 6 इस तरफ भी आएगा, 6 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ साइड का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, रेशियो 36 हो जाएगा। अब काट लेंगे, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, कितनी बार 25 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार 18 बार। तो अपने पास में रेशियो क्या आ जाएगा दोनों का 25 रेशियो 18। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना, हमें एग्जाम में इस तरीके से फॉर्मूले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दिमाग में होने चाहिए दोनों तरफ एक ही चीज का रेशियो ले रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कॉमन क्या चीज होती है 6 इसमें भी आता है 6 इसमें भी आता है, 6 वैसे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केवल साइड्स अलग अलग है, तो हमारे केवल साइड्स का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, तो अपने पास में दोनों का क्या मिल जाता है रेशियो मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन, एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बतानी। तो देखिए हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि आपके पास में क्या है एक घन दे रखा था इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास में क्या दे रखा है एक क्यूब दे रखा है। अब इसके क्या किए जाते हैं, इसके 64 बराबर टुकड़े किए जाते हैं, कितने 64 टुकड़े किया जाते हैं। चाकू लेते हैं इस तरीके से आप काटते हो, वापस इस तरीके से काटते हो, तो अपने पास में क्या बन जाता है इस तरीके से छोटे छोटे आपके पास में क्या बन जाता है घन बन जाता है। ये छोटे छोटे ये क्या बन गए आपके पास में छोटे छोटे घन बन गए, इसके टुकड़े कर दिए आपने, बड़े वाला था। तो ऐसे टोटल कितने टुकड़े बनते हैं 64 टुकड़े बनते हैं। कितने टुकड़े बन जाते हैं 64। अगर मान लीजिए इसका ए का आयतन मैं मान लेता हूं ए, तो हमारे पास में टोटल कितने टुकड़े मिलाएंगे तो अपने पास में बड़ा वाला घन बन जाएगा 64 टुकड़े, तो हमारे पास में बड़े का आयतन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, यानी इसका अगर आयतन 1 है
तो बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए अगर हमारे पास में 64 अगर आयतन दे रखा है तो अपने पास में साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में आयतन क्या होता है a क्यूब, और क्यूब अगर हटेगा तो अपने पास में क्या आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 1 किसका क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों क्या मिल गई, साइड मिल गई। एक साइड तो 4 मिल गई, एक साइड क्या मिल गई 1 मिल गई। ठीक है, तो अपने पास में दोनों साइड का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 64 समरूप गुणों में काटा जाता है, तो हमारे पास में एक ही साइड 4 है, तो इसका जो हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में a स्क्वायर और ये 6 b स्क्वायर, क्योंकि 6 से तो 6 कट जाता है, तो हमने को सिर्फ क्या लेना, साइड का रेशियो लेना। क्या लेना, साइड का रेशियो। तो हमारे पास में ये जो साइड दे रखी है इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो ये तो हमारे पास इसका एरिया आ गया और इसका एरिया आ गया। इसका एरिया कितना है 16, और ऐसे कितने टुकड़े टोटल 64 टुकड़े, तो 64 टुकड़ों का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 जो आपके पास में घन बन रहे हैं उन सभी का क्या मिल जाएगा, आपके पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। किससे कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 चौक 64। तो हमारे पास में दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो 1:4 हो जाएगा। तो ये अपने को क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बतानी है। तो देखिए 100 से हम अगर 100 माने इसको क्या मानते हैं 100%। 100% से कितना परसेंट हो गया 400% हो गया। कितना परसेंट हो गया 400% हो गया। तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई 300% की बढ़ोतरी हुई नहीं हुई भाई। 100 था पहले, एक को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 2 जीरो इस तरफ लगा दो, 2 जीरो इस तरफ लगा दो। पहले अगर 100 था अब 400 हो गया, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई 300% की। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक ठोस घन बराबर आयतनों के 8 छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के सतह क्षेत्र का 3 छोटे घनों के सतह क्षेत्रों के योग से क्या अनुपात होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, अपने पास में इस तरीके से एक बड़ा घन दे रखा है, ठीक है, ये बड़ा घन दे रखा अपने पास में, इसको क्या किया जाता है काटा जाता है 8 बराबर भागों में और छोटे छोटे घन बना दिए जाते हैं। इससे कितने घन बना दिए जाते हैं, छोटे घन बना दिए जाते हैं। कितने 8 छोटे छोटे घन बना दिए जाते हैं। इस तरीके से 8 बराबर छोटे छोटे घन बना दिए जाते हैं। ये आपके छोटे छोटे घन हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने को क्या कहता है कि मूल घन का जो सतह क्षेत्र का 3 छोटे घनों के सतह क्षेत्र के योग के क्या अनुपात होगा ये बताना है। तो इसका अपने को क्या निकालना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों का क्या देखना होगा रेशियो देखना होगा। इसका तो पूरा सतह का क्षेत्रफल ले लेंगे बड़े वाले का, और छोटे वाले जो घन बन रहे हैं टोटल कितने बन रहे हैं 8। 8 में से अपने को कितने लेने 3 घन लेने, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा वो अपने को बताना है। तो देखिए मान लीजिए ये छोटा वाला जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, इसका आयतन मान लीजिए 1 दे रखा है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऐसे 8 घन है, तो इनका जो बड़े वाले का जो आपके पास में आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका आयतन अगर 1 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ऐसे 8 बराबर भाग है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा 8, छोटे वाले का आयतन कितना हो जाएगा 1। तो आयतन अपने पास में दे रखा है, आयतन क्या होता है a क्यूब होता है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। तो हमारे पास में साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब हमारे को इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो देखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a² होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 तो दोनों तरफ होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो रेशियो में जो सेम चीज होती है उसको हम नहीं लिखते, हम सिर्फ कौन सी लेंगे साइड का स्क्वायर लेंगे। इस साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, दोनों का बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो तो 4 हो जाएगा, छोटे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कहता है कि आपको मूल जो घन देर का उसके सतह का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दूसरा क्या कहता है 3 छोटे घनों के सतह का क्षेत्रफल। एक सतह का क्षेत्रफल कितना है, एक सतह का क्षेत्रफल 1 है, तो हमारे पास में कितने लेने हैं टोटल, हमें 3 छोटे घनों का क्षेत्रफल लेना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। ट्विस्ट कहाँ था, सिर्फ ये ट्विस्ट था, तो यहाँ आपको समझ में आ गया तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, ये आपको बताना। तो आपके पास में देखिए इस तरीके से क्या है, क्यूब दे रखा है, एक घन दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूब दे रखा आपको, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और क्यूब को क्या करना है, विकर्णों के समांतर काटना है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, ऊपर से देखेंगे तो इसका विकर्ण तो ये हो जाएगा, और इसका दूसरे का विकर्ण ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम इसको किसी से भी आरी से या ब्लेड से काटेंगे तो इस तरीके से इसके 4 पीस हो जाएंगे, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। आपके पास ऊपर क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। वर्ग का टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे। और काटेंगे तो नीचे भी इसी तरीके से 4 भाग बन जाएंगे, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। और ये कटेगा तो कैसा दिखेगा अपने को, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए ऐसा एक भाग ये एक पीस तो ये बन जाएगा पूरा, इसको निकाल दो, एक इस तरफ निकाल दो, एक पीछे वाला निकाल दो, एक इस तरफ से निकाल दो, 4 भाग इस तरीके से निकल जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नीचे भी वापस इसी तरीके से है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आपको भाग दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या कर रखा, काट रखा। तो ये ऐसे 4 पीस बन रहे हैं, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, एक पीछे और एक इस तरफ। इस तरीके से 4 भाग अपने को दे रखे। अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पीस का। प्रत्येक का मतलब हर रेखा जो प्रत्येक क्षेत्र आपके पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा वो बताना। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी कितनी देर की है, ये अपने को 8 सेंटीमीटर देर की। ये वाली भुजा कितनी देर की है, 8 सेंटीमीटर देर की है। यहाँ भी यही है, 8 सेंटीमीटर देर की है। अब यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी 8 सेंटीमीटर ही है। क्योंकि आपके पास में जो इस तरीके से स्क्वायर बनता है, स्क्वायर की साइड सेम होती, तो ये भुजा भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा क्या दे रखा है, ये पूरा आपको विकर्ण दे रखा है। किसका विकर्ण दे रखा है, स्क्वायर का विकर्ण दे रखा है। स्क्वायर का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, √2a होता है। तो अपने पास में a की वैल्यू कितनी देर की है, 8 देर की है, और ये √2 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी। तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी 4√2, और यहां से लेकर के यहाँ ये भी आधी हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये देखिए इस भाग को अगर मैं ऊपर से हटा दूं तो ये इस तरीके से 2 टेढ़े भाग हो जाएंगे। इसको अगर इस तरीके से मोड़ दूं तो 2 सीधे भाग हो जाएंगे, और सीधे भाग की अपने पास में इस तरीके से सीधे भाग बन जाएंगे, जिसमें इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी। तो आपके दिमाग में, जिसके दिमाग में डायरेक्ट आ गया होगा कि ये आधा भाग बनकर के एक भाग बन जाता है, यानी पूरा विकर्ण बन जाता है। और विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, 8√2 होती है। इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 8√2 है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 8×64 हो जाएगा। तो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा अपने को। ये आधा भाग तो ये वाला, और आधा भाग ये वाला मिल जाएगा। ये दोनों भाग अपने को मिल जाएंगे। आधा आधा हमने मिला करके एक आयत बना दिया, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अपने पास में ये वाला क्षेत्रफल मिल गया, आधा भाग ये, आधा भाग ये। अब अपने पास में क्या बचता है, अपने पास में एक तो ये इसके सामने वाला जो पूरा भाग है ये भाग बच जाता है। और ये क्या देर का, एक स्क्वायर देर का, लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है। तो ये 8 और 8 का गुणा कितना होता है, 64 हो जाता है। तो ये हमने 64 लिख लिया। ये हमारे पास में आगे का जो पूरा क्षेत्रफल ये आ गया। देखिए कैसे किया, एक तो ये वाला भाग निकाल दिया, एक ये वाला भाग निकाल दिया, और एक ये जो सामने वाला भाग है ये हमने निकाल दिया, ठीक है। और कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, अब हमारे पास में देखिए इस तरीके से ऊपर, एक तो ऊपर ट्रायंगल जो बनेगा, एक नीचे जो ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, इन दोनों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को चाहिए। तो हम ध्यान से देखते हैं तो एक टुकड़ा तो ये, एक टुकड़ा ये, 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने पास में स्क्वायर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें से देखिए ऐसे 4 टुकड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से कितने टुकड़े देर के हैं, ये 2 टुकड़े देर के, यानी आधा स्क्वायर देर का। आधा स्क्वायर का मतलब आधे स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया अगर 64 है
तो आधे स्क्वायर का एरिया इसका आधा 64 का आधा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 32 और साथ में हमारे पास दोनों साइड वाले जो एरिया थे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये देर का ही था 64√2। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 64 और 32 कितना होता है 96 होता है और साथ में क्या है 64√2। तो हमारे पास में इसका कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 96 प्लस 64√2। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक घन के बाहरी चार दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है जहां घन की भुजा a सेंटीमीटर है। यदि धागे के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर और अंतिम सिरा D पर है तब धागे की लंबाई क्या हो गई ये आपको बताना। तो देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चन दे रखा होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी ये जो जहां पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एक धागा बांधा जाता है और आपके पास में क्या है क्यूब है, घन है जिसके चारों ओर इस तरीके से लपेटा जाता है और पॉइंट डी पर आकर के ये धागा क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो अपने को क्या बताना है, इस धागे की लंबाई कितनी होगी वो बतानी है। तो हमारे पास में इस तरीके से जब क्यूब देर का होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। इसको खोलेंगे कैसे, तो मान लीजिए एक सिरा ये जो है ये वाला जो पूरा किनारा है, ये जो कोर है, इसको यहाँ से मान लीजिए आप कैंची से इस तरीके से काट लेते हैं और ऊपर तो चारों तरफ से इस तरफ से और इस तरफ से क्या कर रखा है, खुल रखा है। तो अपने पास में चार भाग दे रखे होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा। चारों तरफ से ऐसे एक हमने काट लिया तो कैसा हो जाएगा, एकदम समतल हो जाएगा। जैसे एक आपके पास में क्या था, क्यूब था, ठीक है, ये आपके पास में क्यूब है, ये आपके पास में क्यूब है। मैंने क्या किया, एक किनारा काट दिया तो हमारे पास में इस तरीके से बन जाएगा ये पूरा, ये भाग बन जाएगा, ये एक, ये दो, टोटल कितना भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। तो ये तीन और ये एक, चार भाग हो जाएगा। टोटल कितने भाग हो जाएंगे, ये चार भाग हो जाएंगे। हमारे पास में इसकी साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। ये साइड भी हो जाएगी ए, ये भी साइड हो जाएगी ए, ये भी साइड हो जाएगी ए। हमारे पास में ये पॉइंट सी था, यहाँ पर धागा बांध रखा है और यहाँ पर ये धागा खत्म होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरीके से दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है, सारे चारों क्या है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पीछे वाला स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, चारों स्क्वायर है, चारों की साइड सेम होगी और चारों की ऊंचाई कितनी होगी, ये ए ही होगी इस तरीके से। तो आपके दिमाग में आ गया, लंबाई चौड़ी दोनों आपके दिमाग में आ गई। तो अब देखिए ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने पास में ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अपने पास में कौन से मिल जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय मिल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, दोनों का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर तो अपने पास में क्या मिल जाता है, ये विकर्ण में आपके पास में जो विकर्ण है ये मिल जाता है, जो कर्ण कहते हैं जिसको, वो कर्ण मिल जाता है। तो अपने पास में कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी ए से मल्टीप्लाई, ये भी ए से मल्टीप्लाई है, तो ये भी ए से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपने को क्या ज्ञात करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना। ये एक देर का, एक का स्क्वायर एक होता है, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास में ये जो धागे की लंबाई जो है एक डायगोनल है, डायगोनल हमारे पास में कितना मिल जाएगा, 16 और एक 17, यानी √17a आ जाएगा। √17a हमारे पास में इस धागे की लंबाई आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। √17 अपना पास में आंसर हो जाएगा। √17 साइड जो भी दे रखी है ए, तो ए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तो ये धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी, √17a हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन, धातु का एक घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है का भार 150 किलोग्राम है, उसी धातु के एक घन की कोर की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी जिसका भार कितना देर का है, 4050 किलोग्राम देर का है। तो अपने पास में 4050 जो किलोग्राम है उतने भार वाला जो क्यूब बनेगा, उस क्यूब की साइड क्या होगी वो अपने को बतानी। वो किसमें बतानी है, सेंटीमीटर में बतानी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोर अपने पास में 7 देर की है, आपके पास में साइड अगर 7 देर की तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा 7 का क्यूब, आयतन हो जाएगा किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन मिल जाएगा। अपने को क्या कहता है, इसका जो वैल्यू देर की कितनी देर की है, 150 किलोग्राम देर की, कितनी देर की, 150 किलोग्राम देर की। और अपने को क्या पूछता है कि हमारे पास में कितना भार वाला है, ये 4050 किलोग्राम भार वाला जो क्यूब बन रहा है उसकी साइड कितनी होगी वो अपने को बतानी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4050 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, अपने को जो ये साइड है नया क्यूब बनेगा उसकी साइड कितनी होगी वो पता चल जाएगी। देखिए किलोग्राम से तो किलोग्राम कैंसिल हो जाता है और अपने पास में जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15
देखिए क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलक के बीच में से एक घन हटा दिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, तो देखिए अपने पास में एक एक सेंटीमीटर के टोटल कितने हैं, 125 घन है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा जाता है, तो अपने पास में 5 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब बन जाता है। ठीक है, और कहता है कि घन के प्रत्येक फलक के बीच में से एक घन निकाल दिया जाता है। आगे से भी एक घन को निकाल दिया, इस तरफ से पीछे से, टोटल 6 फलक होते हैं, तो 6 हमने क्या निकाल दिए, हमने 6 क्यूब बाहर निकाल दिए, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब से ही बना, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरफ से निकाल दिया, एक आगे से निकाल दिया, ऊपर से एक नीचे से, इस तरीके से हमने टोटल 6 क्यूब हमने निकाल दिए। क्योंकि हर फलक से निकालना, और फलक टोटल कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 हमने क्यूब बाहर निकाल दिए। तो जो अब ठोस भाग बचा शेष, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आपके समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आप एक बार डायग्राम देख लीजिए। ये आपके पास में छोटे छोटे क्यूब्स को मिला करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। छोटे क्यूब का अपने पास में जो साइड दे रही है वो 1 सेंटीमीटर दे रही है, 1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे क्यूब है। एक के ऊपर दूसरा रख रख के अपने पास में क्या बना दिया है, इस तरीके से बड़ा क्यूब बना दिया, जिसकी साइड अपने को अब कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़ा क्यूब जो है 5 सेंटीमीटर, यानी एक हर क्यूब की अपने छोटा क्यूब की अपने पास में साइड कितनी दे रखी है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 ऐसे टोटल यहाँ कितना रख दिए, 5 इस तरीके से रख दिया, और 5 ही वापस ऐसे रख दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया, बड़ा क्यूब बन गया, जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब अब क्या करना, इसमें से जो जितने भी फलक है, टोटल 6 फलक होते हैं, सब में से क्या करना, एक एक सेंटर में से अपने को क्या निकाल देना, क्यूब बाहर निकाल देना है। तो यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। टोटल 6 फलक है, तो 6 क्यूब हमारे को क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। उसके बाद में टोटल कितना पृष्ठ बचेगा, वो अपने को उसका एरिया अपने को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो आपके पास में क्यूब बना है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, 6a² होता है। 6 इंटू ए की अपने साइड कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 के क्या कर देंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका पूरे का। अब इसमें से हमने क्या कर दिया, 6 क्यूब निकाल दिए। अपने पास में जो प्रत्येक क्यूब दे रखा छोटा वाला, उसकी जो साइड दे रही है कितनी है, 1। अगर साइड आपके पास में 1 दे रही है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाती है। तो ये क्या, एक तरीके से एक का स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है, जिसकी साइड ए दे रखी है, तो इसका एरिया भी कितना होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे टोटल हमने कितने निकाल दिए, 6 निकाले थे, तो इसमें से क्या कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, इंटू ए का एरिया ये है, हमने 6 फलकों से निकाले, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन इसके आगे क्या ट्विस्ट है, वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमने यहाँ से एक क्यूब निकाला, तो यहाँ अब एरिया कैसा बचा, देखिए इस तरीके से और इस तरीके से ये भाग बचा। ये क्यूब के अंदर ऐसा खोखला भाग होगा, ऊपर नीचे वाला भाग खाली, इस तरफ वाला खाली, और पीछे इस तरीके से दीवार के जैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यूब की पूरी जगह का जितना भाग था वो खाली बचेगा। तो हमारे पास में देखिए कितने भाग हो जाएंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला और एक पीछे वाला, टोटल 5 भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 भाग हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक का एरिया कितना होगा, 1 का स्क्वायर, तो 1। तो हमारे पास में एक जब हमने क्यूब निकाल दिया, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू a²। ऐसे हमने टोटल कितने निकाले, जितने फेस थे, इसके टोटल कितना है, फलक है, 6 फलक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एरिया वो अपने को मिल जाएगा। ये अपने को इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि हमारे को इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना। यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, निकलने के बाद में खोखला भाग हो गया, तो नीचे इस तरीके से भाग बचा, तो सही अपने को वो वाला भाग भी क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो ये 30 में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। देखिए 25 चक्कर 150 हो जाएंगे, 150 और 30 180 हो जाएंगे। 180 में से 6 चले जाएंगे, 180 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 174। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।